अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है? मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ा सा डैमेज हुआ था पौधों का, क्योंकि जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, और जब कम बारिश आती है तो कम पानी आता है। और जब पानी क्या कहते हैं उसे, हाँ, जब ज़्यादा बारिश की वजह से हवा भी साथ चल रही होती है तो तब जो है पौधों को अच्छा नहीं लगता और वो बेचारे इधर उधर गिर जाते हैं। उनको जो है ठंड लग रही होती है, पता नहीं क्या हो रहा होता है आई डोंट नो। अच्छा जी, आंधी के बाद अगले दिन का ये टाइम है तकरीबन 12 बजे का, और काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब थे लॉन के। कुछ तो वैसे भी वीड्स निकल रही थी यहाँ पे। बाद में मुझे माली ने बताया कि वीड्स नहीं है, ये जो मेरे घर के बाहर सुंबल का दरख्त है उसके बीज निकल के गिरे हुए हैं, और ये जो हैं यहाँ पे पौधे बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से माली साहब भी बारिशों की वजह से ज़्यादा काम तो कर नहीं रहे, तो मोस्टली छुट्टी पे ही होते थे। लेकिन बस ये जो इसका दरख्त है ना, एरोकेरिया ही कहते हैं ना इसको, इसके दरख्त की शाखें जो सूख गई थी वो तेज़ हवा की वजह से काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी, ज़मीन बोस हो गई थी, और बेचारा दरख्त जो है वो टुंड सा हुआ है। अब मुझे इसको देख के अफसोस हो रहा है बार बार। और बस ये था कि छोटे छोटे गमले इधर उधर गिरे हुए थे, बाकी ठीक है। और आप लोग कैसे हैं? आप सबके दिन कैसे गुजर रहे हैं? यहाँ पे इस्लामाबाद में आजकल मौसम जो है गर्म तो है ही है, लेकिन 3-4 दिन के बाद ये दूसरे दिन भी बारिश हो जाती है। ये देखें, ये वो जो सुंबल के दरख्त के बीज गिरे हैं ना, जिनको मैं वीड समझ रही थी, कि उसके पौधे निकले हुए हैं। अब मुझे उस टाइम पता नहीं था जब मैं ये वीडियो बना रही थी, नेक्स्ट डे मुझे माली ने बताया, तो मुझे दुख भी हुआ, लेकिन इसका और कुछ किया नहीं जा सकता था, क्योंकि सुंबल का दरख्त ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गंद करता है सर्दियों में स्पेशली, क्योंकि फूल इसके रेड कलर के बड़े बड़े फूल होते हैं, वो गिर रहे होते हैं। फिर उसके बाद रुई की तरह के इसके गाले निकलते हैं इसके अंदर से, वो इधर उधर उड़ रहे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मैस कर देता है ये। मेरी बेलें अच्छी चल रही थी, उसके बाद ये मेरे हालात थे। मुँह हाथ धो के मैं आई थी, अभी तक मैंने नाश्ता कोई नहीं किया था, लेकिन जो है ना, मैंने अब दिल भी नहीं चाह रहा था, तो मैंने अपने लिए चाय बनाई और टीवी ऑन करके साथ मैंने एक पापा लिया, और मैंने कहा ये खाते हैं, जिसको हम रस भी कहते हैं। तो बस मैंने ये मेरा मुख्तसर सा नाश्ता था, क्योंकि बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी खाने को। उसके बाद जो है ना, मैं हस्बैंड को लेके क्लब चली गई थी, और वहाँ से मुझे नर्सरी जाना था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे कुछ प्लांट्स बाय करने हैं। तो हस्बैंड को ड्रॉप करके मैं नर्सरी आ गई थी अपनी फेवरेट जगह पे, और यहाँ पे कुछ नए वाले पॉट्स आए हुए थे। मैं इनको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, मुझे भी इनमें से कुछ लेना था, लेकिन अभी प्राइस नहीं पता थी, तो मैंने कहा अच्छा चलो बाद में पूछते हैं। खैर मैंने जो है ना, उससे मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो नहीं मिली। मैंने जो है उससे कहा कि चलो एक पॉट तो दो ना, और ये तैयार करके दो इंडोर रखने के लिए। मुझे लगा कि मेरे ये जो गमला है, ये जो पॉट है, ये मेरे सोफ़ा जो कलर है उसके साथ मैच कर रहा होगा, लेकिन जब घर लेके आई तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत कलर चूज़ कर लिया है, क्योंकि थोड़ा सा डार्क कलर आ गया था, जो कि अच्छा नहीं लग रहा था टीवी लॉन्च में रखा हुआ। लेकिन फिर मैंने इसका हल निकाल लिया, वो आगे जाके आपको बताती हूँ। वीडियो बस देखते रहिएगा आप लोग, और कमेंट्स वगैरह भी कर दिया करो यार, सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया तो। कुछ नहीं जाता आपका, कोई बिल नहीं आता कसम से, नॉन फाइलर हो या फाइलर हो, किसी को सब्सक्राइब करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी एरोकेरिया के प्लांट थे वहाँ पे। अच्छा जी, मैंने ना ये इंडोर एक प्लांट ले लिया था, मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन ये मैंने बहुत दफ़ा लिया है, 3-4 दफ़ा ले चुकी हूँ, लेकिन ये मेरे से चलता कोई नहीं है। अब मैंने इससे डिटेल्स जब पूछी तो उसने बताया कि पानी बहुत कम देना है इसको, 15-20 दिन के बाद पानी देना है। क्लब आ गई थी वापस, हस्बैंड अभी तक फ्री नहीं हुए थे, उनको भी टाइम चाहिए था थोड़ा सा और, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं, क्लब के फूल छूल आपको दिखाते हैं, यहाँ का मौसम आपको दिखाते हैं। अच्छा, मैंने वो चाय और रस खाया हुआ था ना, अभी तक उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया था, और तकरीबन 1:30 बजे का टाइम हो चुका हुआ था, और अब मुझे शदीद टिका के भूख लगी हुई थी, लेकिन मैं कुछ हैवी नहीं खाना चाह रही थी। क्यों नहीं खाना चाह रही थी? इस वजह से कि शाम को फ्रेंड्स ने आना था, तो मुझे ऐसा कि उनके साथ बैठ के भी कुछ ना कुछ फ्राइड या कुछ ना कुछ ऐसा खाया जाएगा, तो बेहतर है कि मैं अभी थोड़ा सा हाथ रोक लूँ। खैर, फूलों को देखते दिखाते, और ये देखें इतना मज़े का मोन्स्टेरा, और फूलों को देखते दिखाते जो है ना, मैं क्लब की बेकरी चली गई। वहाँ पे मैंने एक ब्राउन ब्रेड सैंडविच ऑर्डर किया, और साथ एक पीच जूस ले लिया। देखें मैं कितनी मासूम सी सिंपल सा खाना खा रही हूँ। उसके बाद जो है ना, बेटे के लिए मैंने पैक करवाया खाना, क्योंकि घर आके बनाने का कोई मूड नहीं था, और वो सब्जियाँ नहीं खाता, तो घर में सब्जियाँ ही पकी हुई रखी थी, इसलिए मैंने उसके लिए खाना पैक करवाया, गाड़ी में डाला। फिर से अपने प्लांट को देखा, प्लांट्स मैंने और भी लिए हैं जो पीछे डिग्गी में रखे हुए हैं,
और फिर मैं बड़ी खुश हुई। उसके बाद जो है ना मैं वहाँ से आ गई घर, और जब घर आई तो शाम को मेरी फ्रेंड से आना था। बाय चांस मेरी फ्रेंड की उसी दिन रात को बर्थडे थी, तो बैठे बैठे टाइम तो हो ही गया था। तो जो वो अपने साथ केक लेके आए हुए थे वो मैंने सर्व किया और बर्थडे सेलिब्रेट किए। देखिए मेरा प्लांट यहाँ पे मैंने रखा है, अब पता नहीं यहाँ चलता है कि नहीं चलता। अब दुआ कीजिएगा चल जाए, अगर चल गया तो मैं इस तरह के और प्लांट्स ला के रखूँगी भी इंशाल्लाह। तो ये था जो है उसने वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी हज का, और प्लांट वो जो फ्लावर्स थे आपने देखे हैं और जो आपने केक देखा, ये दोनों फ्रेंड्स मेरी इस्लामाबाद की बहुत अच्छी बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, ये लोग लेके आए थे। और उसके बाद मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी, तो मैंने बेटे से कहा एक वीडियो तो बना दो यार, सबको पता चले कि मुझे क्या गिफ्ट मिला है। नेक्स्ट डे उसकी बर्थडे थी, वहाँ पे हम लोग इनवाइटेड थे, और ये था 1969 के नाम से एक रेस्टोरेंट है, जो कि एक एक्टर हैं सैयद जिब्रान शायद नाम है उनका रेस्टोरेंट है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा खाना, बहुत मज़े का माहौल, और शक्कर पड़ियाँ आपको पता ही है कि कितनी मज़े की जगह है। वहाँ पे हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी इस वक्त, हम लोग आउटडोर बैठे हुए थे और बहुत मज़ा आया। मतलब कुछ तो मौसम बहुत अच्छा था, जुलाई में भी यहाँ मौसम बड़ा आला के पंखे के बगैर हम लोग बैठे हुए थे, ऊपर से खाना इतने मज़े का, ऊपर से कंपनी, बड़े अच्छे अच्छे मज़े के लोग, अच्छे लोग, तो फिर मज़ा तो आता ही है। तो खैर ये खाना जो है वो मैंने इंजॉय किया, हम सब ने इंजॉय किया। उसके बाद अगले दिन की बात है कि माली साहब आ गए, तशरीफ़ ले आए, और मैंने उनको पकड़ के काम पे भी लगा दिया। जो मिट्टी और खाद लेके आई थी उसको मिक्स कर रहा था उसका बेटा, और उसको मैंने कहा कि जो मैं बेलें शेलें लेके आई हूँ वो लगा दो भाई, बस कर दे, अब काम कर ले कुछ थोड़ा बहुत। तो ये कुछ प्लांट्स थे जो मैंने बड़े पौधों में शिफ्ट करवाने थे, बहुत हशर ख़राब हुआ था। कुछ बेलें थी, कुछ दो मोतिया के पौधे लेके आई थी जो मैंने ज़मीन में लगवाने थे। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़मीन थी कि मुझे लगा कि यहाँ पे 2 पौधे चल जाएंगे। उसके अलावा कुछ बेलें मैंने पहले भी लगवाई हैं, लेकिन अभी तक कोई चली नहीं है। चल तो गई हैं लेकिन मतलब उस तरह से ग्रो नहीं करी है। मनी प्लांट मैंने रखा हुआ था अंदर किचन में, अब मैं इसका पानी बार बार चेंज कर रही थी, लेकिन ये फिर अगले दिन बहुत डर्टी सा, बहुत गंदा सा हो रहा था। तो मैंने सोचा इसे कहीं ना गमले में लगवा देते हैं। इस गमले को खाली करवाती हूँ, इसको बड़े में शिफ्ट करवाती हूँ, और इसमें जो है ना मनी प्लांट को मैं लगवा देती हूँ। खैर मोन्स्टेरा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा था उसके अंदर, तो वो मैंने लगवा दिया था ज़मीन में 2 जगह पे, और एक मैंने उसकी शाख को बचा लिया था गमले के लिए। अपना ख्याल रखिएगा।